वीवो वाली बात है ना यार, देखो अगर धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, और तेज तेज चलोगे तो सीधा शमशान मिलोगे। सो ये रहा हमारा आज का मोटो ब्लॉग का सेटअप। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग ऑफ यूट्यूब और 2023 का पहला और आखिरी ब्लॉग। सो अब हम मिलते हैं आपको बाइक के सेटअप पे। सो गाइस आ गए हम अपनी बाइक के पास और हम बैठ गए और चलो जी अब ऑन किया जाए बाइक को। एक छोटा सा कॉल स्टार्ट देते हैं इसको। इसमें पेट्रोल और इसकी हवा में वो कम लग रही है, देन उसको चेक करते हैं और आगे मिलते हैं आपसे। और हम ये निकले, मैं निकला गड्डी लेके। खोलो अंकल जी, चलो जी चलो, चलते अपनी बाइक लेके। सो गाइस पहले हम जा रहे हैं अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाने, देन उसके बाद हम हवा भरवाएंगे और उसके बाद चलेंगे हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जहाँ पे हम अपना सारा कुछ टेस्टिंग करेंगे कि बाइक की टॉप स्पीड कितनी आती है सारे लेवल पे, और सारा कुछ चेक करेंगे आज। चलो ये तो हमारी ऑफ रोडिंग हो गई, ऑफ रोडिंग हो गई, छोटी मोटी ऑफ रोडिंग हो गई। तो भाई यहाँ पे हमने ना डलवा लिया पेट्रोल और एक बार कर लेते हैं अपनी ट्रिप सी सेट। सो वी विल गेट टू नो कि क्या चल रहा है बाइक का खर्चा पानी। अब अगर टॉप स्पीड चेक करने लगे हैं तो एक बार हम अपना सारा कुछ भी देख लेते हैं, इसमें हवा डलवा लेते हैं। कितने रखते हैं हवा? आगे 30 होगा, पीछे 35 होगा। सो गाइस हमने अपनी हवा भी भरवा ली है, तेल भी भरवा लिया। अब हम जा रहे हैं अपनी लोकेशन पे जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट रोड। अंकल जी थोड़ा साइड हो जाइए। तो पिया पिया तूने मत वाला किया, जिया जिया तूने मत वाला किया, तो लड्डू गुस्से तेरा रंग काला, तेरा रंग काला, तेरा रंग काला। तो गाइस ये हो चुका है हमारा सुपर व्यू मोड ऑन। जैसे कि आपको पता है मेरा पहला व्लॉग है, मेरे को नहीं पता इसकी सेटिंग क्या होती है क्या नहीं होती। चल भाई अंकल निकल। शो बैन स्ट्रोक बोल रहा है भाई, बैन स्ट्रोक, बैन स्ट्रोक, गलत मत सुनना कुछ भी। अरे हम पहुंच गए अपने एयरपोर्ट रोड पे, जो हमें लेके जाएगा हमारी मंजिलों की तरफ, जहाँ पे हम अपनी करेंगे टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव तो नहीं बट टॉप स्पीड की टेस्ट ड्राइव। ये हो गया अपना वाइजर ऑन। चलिए चलिए चलिए, तुसी जान नू बड़ा हाथ जोड़ के, असी बैठे या कसूरो दिल मोड़ के। साइड हो जाओ भाई, नया नया यूट्यूबर आया, नया नया, साइड हो जाओ। हाँ चलो भाई चलो, वी आर गोइंग टू मोहाली। जस्ट किडिंग, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट रोड पे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं वो लिखा 6 किलोमीटर एयरपोर्ट, तो मतलब यहाँ से 2 किलोमीटर आगे वो रोड शुरू हो जाएगा। फिर करेंगे हम अपनी टॉप स्पीड। मेरे को नहीं पता, ये पहला व्लॉग है मेरा, कैसा कैमरा सेट करा है, कैसा क्या सेट करा है, बट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है आपको। मेरी राइडिंग भी ठीक ठाक ही है, डिसेंट है। अभी तक ना तो मैं कोई रैश ड्राइविंग करता हूँ, ना तो मैं नॉर्मल चलाता हूँ बस। देन कमेंट में आप ज़रूर बताना कि कहीं पे आपको कुछ ग्लिच लगा या फिर आपको कुछ कमी पेशी लगी। सो ताकि हम नेक्स्ट कमिंग व्लॉग में जितने भी आए, जितनी भी वीडियोज़ आए, उन पे हम सारा कुछ पहले से ध्यान रख के और उसको उस हिसाब से सेट करें। हम चारों मोड ट्राई करेंगे। पहले हम ट्राई करेंगे अपना अर्बन मोड ऑन करेंगे, फिर रेन मोड पे देखेंगे कि टॉप स्पीड कितनी जाती है, उसके बाद हम स्पोर्ट्स मोड पे देखेंगे और उसके बाद देखेंगे ट्रैक मोड पे। ट्रैक मतलब बिल्कुल रॉ पावर। चलो जी अब अपनी बाइक को करते हैं स्टॉप, और स्टॉप करके सेट करके आपको मिलते हैं।
सो गाइस हम आगे अपनी टेस्टिंग करने, बट एक बार पहले हम अपने शीशों को ठीक कर ले, बिकॉज ये भी काफ़ी ज़्यादा एरोडायनामिक्स को ज़्यादा सेट करते हैं। देन मैं आपको बताऊंगा पहले गियर पे कितनी गई, सेकंड गियर पे कितनी गई, थर्ड गियर पे कितनी गई, फोर्थ में कितनी गई एंड लास्ट फिफ्थ और सिक्स्थ में कितनी गई। देन चलिए शुरू करते। 1 2 3। पहला गियर 47, दूसरा गियर 68, तीसरा गियर 87, चौथा गियर 104, पांचवा गियर चल रहा है अपना 124 एंड अपना आगे सिक्स्थ गियर, सिक्स्थ गियर, सिक्स्थ गियर। सिक्स्थ गियर, लेट्स सी क्या बनता है इसका। सिक्स्थ गियर पे आ गया हम अभी, 127 स्पीड चल रही है अपनी। इससे आगे जाएगी नहीं आ रही है, मेरे को फीलिंग आ रही है। तो हम अपनी अर्बन मोड को यहीं पे क्लोज करते हैं और इसके बाद चेक करते हैं अपने रेन मोड को। तो रेन मोड पे आपको मिलते हैं अब दोबारा। सो गाइस अब हम आ गए हमने रेन मोड को चेक करने के लिए। एक बार अपना वाइज़र ऑन कर, वाइज़र नीचे कर लूँ मैं अपना, और ये आ गया अपना रेन मोड। चलो अब रेन मोड पे चेक करते हैं क्या जाता है। पहला गियर 47, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है इन दोनों का। दूसरा गियर 70, तीसरा गियर 87, चौथा गियर 105 तक गया, चौथा गियर अभी पांचवा देख रहे हैं हम अपना। पांचवा 122 के ऊपर 123, छठा 132 तक आया लास्ट। अब यहाँ से हम जाते हुए चेक करेंगे अपना स्पोर्ट्स मोड और फिर दोबारा देखेंगे अपना ट्रैक मोड। चलिए अब आपको स्पोर्ट्स मोड के साथ मिलते हैं। सो दोस्तों अब हम अपने स्विच करने जा रहे हैं इसको स्पोर्ट्स मोड पे। स्पोर्ट्स मोड डाल दिया, पहला गियर, पहला गियर 56, दूसरा गियर 82, तीसरा गियर 108, चौथा गियर 131, चली आ रहा है, चली आ रहा है, चली आ रहा है। पांचवा 143, छठे की बारी। चढ़ाई आ गई थोड़ी सी, अब आएगी। ये स्पोर्ट्स मोड पे एट लास्ट यही है 151 पे। अब हम लेंगे आगे से यू टर्न और उसके बाद चेक करेंगे अपने ट्रैक मोड पे। ट्रैक मोड और स्पोर्ट्स मोड ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट ट्रैक मोड में हल्का सा टॉप एंड आगे जाता है। एक बार हम चेक करते हैं, हम एक बार अपना यू टर्न लेते हैं। चलिए जी, यू टर्न ले लिया जाए जी। चलिए चलिए, आगे पुलिस वाले खड़े हैं गाइस, देख सकते हैं वो भी।
कि साला आजकल एक हर दूसरा बंदा ब्लॉगर बन रहा है मेरी तरह। चलिए गाड़ी को ओवरटेक करते हुए, हेलो अंकल पुलिस वाले ठुल्ले। चलो जी, अब हम आ गए दोबारा एयरपोर्ट रोड पे। ये एक बार कट को क्रॉस करके फिर हम देखते हैं स्टार्ट। अब हम डाल रहे हैं अपनी बाइक को ट्रैक मोड पे। पहले न्यूट्रल पे कर ले। अब हम देखते हैं इसको, ट्रैक पे आ गई। ये देखो ये ट्रैक पे आ गई। इसको ट्रैक मोड पे मैंने ऑलमोस्ट, अगर आप देखो ट्रिप पे मैंने सेट कर रखी है, तो इस पर टॉप स्पीड दिखा रहा है 169। इसकी टॉप स्पीड मैंने 169 लगाई है। बाइक ग्लिच 171 लेके गया था मैं, बट 169 ही दिखा रहा है इसमें मीटर पे। जब मैंने नई ली थी पिछले साल, शायद से 2022 के मई में ली थी मैंने, 8 मई 2022। सो स्टार्ट करते हैं 3 हॉर्न के साथ, 1 2 3। चलिए जी, पहला गेयर 57, दूसरा गेयर 83, तीसरा गेयर 105, चौथा गेयर 130, पांचवा गेयर, पांचवा गेयर, पांचवा गेयर, पांचवा गेयर है इसका। अभी चढ़ाई चढ़ रही है, इसलिए मैं नोट नहीं कर रहा। एक बार आगे जब चले जाएंगे उसके बाद देखते हैं। मज़ा आ रहा है आपको? मज़ा आ रहा है? सही बताओ। मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा। गाड़ी भी बड़ी बड़ी है और मज़ा भी फुल आ रहा है। चलिए चलिए, 143 आ गया, क्रॉस 45 तक गया, लास्ट 60 आ जाओ। चलो चलो चलो, 148 आ गया, चढ़ाई आ गया धीरे। 148 148 148, बड़ी चोर कुछ रहा है तो मैं भी 150 लास्ट गया। ओहो, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भैंचो, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। अब हम लगाएंगे इसको यहाँ साइड में और फिर हम करते हैं अब अपनी वार्तालाप शुरू कि क्या सही था, क्या नहीं सही था, मेरे से क्या गलती हुई इस पे, और बाइक में परफॉर्मेंस में पहले के टाइम पे और आज के टाइम पे क्या क्या चेंजेस हैं। तो मैंने लगा लिया इसे साइड में। तो भाई सबसे पहली बात, जब मैंने नई ली थी तब मेरा वेट भी आज से 30-32 किलो कम था, तो इस करके भी इसका टॉप एंड अभी इसका कम गया है, ठीक है। तो उस टाइम 85 का था, आज उससे मैं अभी 35 और गेन कर गया हूँ अभी। तो वेट इज़ द मेजर रीज़न। और उसके बाद आ गया अपना कि बाइक पुरानी होती है, अभी सर्विस मांग रही है बाइक मेरी, तो अभी बिना सर्विस के इसने 150 का टॉप एंड लगाया है। तो मेरे हिसाब से बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है ये काफ़ी ज़्यादा आनी ही चाहिए, मतलब एटलीस्ट 165 तो आना चाहिए था इसका टॉप एंड। तो अभी मैंने लगाया भी इसका टॉप एंड, एक तो काफ़ी टाइम के बाद है। तो अगर आप कभी भी कोई स्पोर्ट्स बाइक लो तो उसको हमेशा उसके टॉप एंड पर लगाते रहो। मैं कहता हूँ कि ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने बाद एक बार लगाते रहो। तो अभी जैसे आप देख सकते हो इंजन पूरा गर्म हो गया पूरा, तो हमने इसको थोड़ा सा रेस्ट दिया है। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अपने मोड्स की, तो आप देख के बता सकते हो कि कौन सा मोड आपको कैसा अच्छा लगा। बाकी मैं आपको मोड्स की एवरेज बताता हूँ कि क्या क्या एवरेज निकलती है। बट सबसे पहले यहाँ से एक पिंड रास्ता जाता है, पिंड के अंदर से हो के, तो पहले हम उससे चलते हैं, बाइक को डालते हैं हम अर्बन मोड पे, बिकॉज कोई टॉप स्पीड का काम नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ सारे मोड्स और इसकी कहानी क्या होती है। तो सो गाइस, होता क्या है कि जैसे अर्बन मोड है, रेन मोड है, स्पोर्ट्स मोड है और ट्रैक मोड है। अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो आप कमेंट में बता देना कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या फिर करेक्ट कर देना उसको। सो अर्बन मोड पे क्या होता है, मेरे को जैसे कंपनी वालों ने बताया और मैंने खुद रिसर्च करा
कि जो इसका इंजन है और जो बॉडी है TVS अपाचे RR 310 की, इसको डिज़ाइन कर रखा है मिलके BMW ने और TVS ने। सो जैसे इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है मिलके, तो आपने देखी हो कि BMW की अभी बाइक भी आ रही है RR 310 भी। सो उसका भी ऑलमोस्ट सेम ही है। सो आप ये देखो, पहले नज़ारा देखो आप, पहले खेतों के बीच में से जा रहे हैं हम जंगल में मंगल करते हुए। तो हाँ, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि पहले अर्बन मोड, हाँ अर्बन मोड में क्या होता है कि इन्होंने मेरे को ऐसे बताया, मैंने खुद रिसर्च करा कि ऐसा होता है कि बाइक का टोटल इंजन का सफिशिएंसी है 310 सीसी। सो अर्बन मोड और रेन मोड पे क्या होती है, ये चली जाती है 220 सीसी पे। तो जिससे बाइक की एक तो फ्यूल इकॉनमी बढ़ती है, और इसके बाद बाइक की परफॉर्मेंस ऐसी रहती है जैसे आपने सिटी में ड्राइव करना है, तो आपने कोई टॉप एंड नहीं लगाना और आपको अच्छी एवरेज चाहिए, तो उसके लिए आपके लिए बेटर ऑप्शन है ये रह गया आपका। और इसके अलावा जैसे आपके टॉप स्पीड में फ़र्क पड़ता है, ये सब तो अ पार्ट ऑफ द मतलब वो हो गया, पावर में ही आ गया। बाकी फ्यूल इकॉनमी अच्छी होती है। अर्बन मोड में मेजरली यही होता है कि आप सिटी में ड्राइव करते हो। देन उसके बाद आता है रेन मोड। रेन मोड में क्या रहता है कि आपका जैसे आप समझो कि बारिश में आ गए हो, बारिश हो रही है और आप जैसे यहाँ पे टाइल्स लग रखी है, आप अभी वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो बारिश में क्या होता है कि टाइल्स में बाइक बहुत ज़्यादा स्लिप करती है। तो बारिश में क्या रहता है कि ABS लेवल जो बाइक का रहता है वो मतलब और ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बाइक ना तो स्लिप होती है और ना तो उसको कोई दिक्कत आती है ऐसे ड्राइव करने में बारिश के सीज़न में। सो ये आ गए हमारे अर्बन और स्पोर्ट्स मोड। और भाई पहले तो आप नज़ारा देखो, जब मैं पहले के टाइम पे होता था ना, जहाँ पे भी आपने देखा है कि पूरे रास्ते से जैसे मैं लेके आया हूँ यहाँ तक मैं पूरा रनिंग करने आता था, आज के ऑलमोस्ट 2 से ढाई साल पहले की बात है ये। तो हाँ, सो आओ हमारे कवर हो गए अर्बन और स्पोर्ट्स मोड, और उसके बाद जाते हैं हम अपने रेन मोड कवर हो गया। देन हम उसके बाद जाते हैं स्पोर्ट्स और ट्रैक मोड पे। सो स्पोर्ट्स मोड में क्या रहता है, जैसे मैंने थोड़ा सुना है कि जो बाइक का होता है, बाइक का टॉप एंड एक तो इंक्रीज़ होता है अर्बन और रेन मोड से, और इसके अलावा जो हमारा एक ABS होता है वो ऑफ होता है, या फिर कुछ उसकी एफिशिएंसी कम होती है, जैसे हम ट्रैक पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है कि जैसे हमारी पहले टॉप स्पीड आ गई इसकी 150 आ गई, बट पहले के टाइम पे जब मैं चला रहा था बाइक, तो पहले मैं टॉप स्पीड लगाता था ये स्पोर्ट्स मोड पे, अर्बन पे जाती थी मेरी 135 और रेन पे भी 135 जाती थी मेरी, और जो अपना स्पोर्ट्स मोड होता था, स्पोर्ट्स मोड में मेरी जाती थी 162 जाती थी, और जो हमारा ट्रैक मोड होता था उस पर मैं 171 लेके गया था, बट बाय ग्लिच 169 शो करता है मीटर पे। सो स्पोर्ट्स मोड पे गाइज यही होता है कि आपकी पावर इंक्रीज़ होती है, बाकी फ्यूल इकॉनमी काफ़ी कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल लोग एक तो काफ़ी ज़्यादा एजम्पशन लगा के बैठ रखे हैं कि भाई तुम्हारे पास अपाचे RR 310 है, इसकी एवरेज भी सही है, मतलब ठीक है एवरेज एज़ कम्पेयर टू दूसरी बाइक परफॉर्मेंस के हिसाब से। सो लोग सोचते हैं कि 35 की एवरेज देती है, ये 35 की एवरेज नहीं देती भाई। ये अगर आप पहाड़ों पे लेके जा रहे हो तो 18 से 20 की एवरेज देगी, गलियों में चला रहे हो तब भी 18 से 20 की एवरेज देगी। और इसके अलावा अगर आपने इसको गलती से कहीं जैसे और ज़्यादा कहीं और जगह पे ले गए, तो जैसे आप टॉप एंड लगाते हो ना, जब मैंने अपना स्पोर्ट्स मोड का टॉप एंड चेक करना होता है, पहले के टाइम पे चेक करा था जब, तो इसकी एवरेज दिखा रहा था 16 की एवरेज दिखा रहा था, ठीक है। देन उसके बाद अपना आ गया ये स्पोर्ट्स और ट्रैक मोड पे, इतनी की एवरेज दे रही थी ऑलमोस्ट 15, 12, 13, मतलब लगा लो 12 से लेके आप लगा सकते हो 16 के बीच में। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितना इसको रगड़ रहे हो। तो स्पोर्ट्स मोड में अपना ये आ गया। ट्रैक मोड पे बेसिकली होता है कि दोनों इसके जो ABS होते हैं वो ऑफ़ हो जाते हैं मे बी, तो ABS ऑफ़ हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है हमारी बाइक की मतलब स्पीड भी, इसकी फ्यूल इकॉनमी भी कम हो जाती है, ABS इसके ऑफ हो जाते हैं और टॉप एंड इसका इंक्रीज हो जाता है। और जब ये रेन मोड पे और अपना रेन मोड पे और अर्बन मोड पे ये अपनी होती है 220 सीसी पे, और स्पोर्ट्स मोड और ट्रैक मोड पे होती है ये अपनी 310 सीसी पे। तो ये भी एक कमाल की चीज़ है कि एक बाइक पे आप ऐसे मोड दे रहे हो जिसपे आप एक तरह से इंजन को वो कर सकते हो, कम और ज़्यादा कर सकते हो इसकी पावर को। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है इस सेगमेंट में।
देन उसके बाद ट्रैक मोड पे बेसिकली यही होता है कि बाइक की पावर पहले हल्की सी मेरी थोड़ी इंक्रीज़ होती थी, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो डिपेंड करता है कि आपके फैक्टर क्या है, बाइक कितनी पुरानी होगी है। अब जैसे मैंने ऑलमोस्ट 9 महीने या फिर मेरे ख्याल से 12 से 13 महीने ऑलमोस्ट हो गए कि मैंने अपनी बाइक को आप लगा सकते हो कि 120 के ऊपर नहीं लेके गया मैं। 120 के ऊपर बड़ी मुश्किल से कभी ले गया हूँगा, मैक्स टू मैक्स 135-40। इसके ऊपर मेरे को कभी ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, या फिर मैं यूज़ ही नहीं करता था इतनी। वैसे चलानी भी ऑलमोस्ट इतनी चाहिए हाईवे पे, 120, 40, 50 तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मतलब आप लगा सकते हो अगर आपको लंबी लाइफ जीनी है तो वो वाली बात है। वो वाली बात है ना यार, देखो अगर धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, और तेज़ तेज़ चलोगे तो सीधा शमशान मिलोगे। तो आप चलाओ। बाकी स्पोर्ट्स मोड पे और ट्रैक मोड पे कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत डिफरेंस यही आता है कि आपने इस पर डिपेंडेंसी आ गई आपकी, इसका ABS ऑफ हो गया, फ्यूल इकोनॉमी हल्की सी इसमें ट्रैक मोड पे ज़्यादा लगती है, स्पोर्ट्स मोड में कम लगती है। और बस कुछ ज़्यादा वो मतलब इसमें कुछ ज़्यादा आप डिफ्रेंशिएट देखोगे नहीं। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी देखने को मिली। बाकी अभी ऑलमोस्ट हमने वो पिंड का रास्ता क्लियर कर लिया है, और आप खुद देख रहे होंगे कि मैं मतलब ज़्यादा कोई दौड़ाता नहीं हूँ बाइक को। ये ऑलमोस्ट मैं अभी बस टॉप एंड दिखाने के चक्कर में इतना था। तो वो वाली बात है यार, अगर बाइक को तुम जैसे रखोगे ना वो वैसी हो जाएगी। तो जैसे होता है ना कि हम अपने कुत्तों को जिस हिसाब से रखते हैं वो उस हिसाब से जाता है। कई आप पिटबुल देखते होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं कि लो भैया आज तो तुम्हारी गुद्दी फाड़ेंगे। और कई होते हैं भाई कि आ जाओ भाई हमारे साथ खेलो। आपने एक यूट्यूब पे भी देखा होगा अमन एंड बुली। सो वो मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं यूट्यूबर। और वो भाई वो जो उनका पिटबुल है वो क्या मज़ेदार कुत्ता है यार। मेरे को उनसे कभी मिलने का मौका मिले ना तो ज़रूर मिलूँ मैं। हाँ, तो ये मेजर डिफरेंस आता है इसमें, तो आप देख सकते हो इसको। बाकी इसके अलावा तो मेरे को कुछ ऑलमोस्ट आपको मेरे को लगता नहीं कि कुछ बताने की अब ज़रूरत पड़ी हो। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। सो गाइस पहुंच चुका मैं अपने घर पे, और यहाँ पे हम अपनी वीडियो को आज कर रहे हैं ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी कोई क्वेरी हो या फिर आपको कुछ क्वेश्चन हो, और आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो क्वालिटी कैसी लगी, कोई ऑडियो में कुछ क्लियरेंस आपको चाहिए हो, या फिर आपको कुछ टॉपिक हो, ज़रूर बताएं। बाकी हम पहुंच गए अपने घर पे, हम खड़ाते अपनी बाइक को। और ठीक है गाइस, गुड बाय। आपको नेक्स्ट ईयर के लिए हैप्पी न्यू ईयर। टेक